हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो इसके लिए जो हमने सबसे पहला प्रश्न लिया वह है 43%। तो इसको हम दशमलव में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 43 है, इस 43 को वैसे का वैसे हम यहाँ ऊपर अंश के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा प्रतिशत है हम इसको बदलेंगे। तो प्रतिशत को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत का मान होता है प्रतिशत, शत यानी कि 100। तो हम क्या करेंगे, प्रति है या उसके बाद 100 है। प्रति का मतलब होता है 100 में, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। इसलिए हम क्या कर देंगे, 43 के बाद हम बट्टे में 100 लगा देते हैं। तो हमने बट्टे में 100 दे दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर हमारा 43 है, तो इस 43 को हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं। तो हमने सबसे पहले 3 और 4 लिख करके इस 43 को नीचे उतार दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे हमारा देखें तो 1 के बाद 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 जीरो है तो हम बाएं तरफ से गिनते हुए संख्या को 2 अंक, जो कि 2 जीरो है तो 2 अंक तक गिनेंगे। तो हमारा 1 और ये 2 अंक हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं। तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार ये जो हमारा 43% था, इसको दशमलव में बदलने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 0.43। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है 29%। तो इसमें भी ठीक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमारा ये 29 है, तो इस 29 को हम अंश के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत को हटाएंगे। तो हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 29 के बाद नीचे हम बटा का चिन्ह देते हैं और इस प्रतिशत के बदले नीचे हम क्या लिख देते हैं, 100। तो हमने यहाँ नीचे 100 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की ये जो संख्या है इसको हम नीचे उतारेंगे। तो सबसे पहले ये 9 है और फिर 2, तो हमने 9 और 2 को उतारते हुए 29 को नीचे लिख दिया। अब जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि नीचे हमारा 1 के बाद 2 जीरो है, तो हम इकाई से गिनते हुए या हम कहें बाईं ओर से गिनते हुए, तो कि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यानी 1 और ये 2 अंक के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। तो अब ये हमारी 29% का दशमलव क्या आएगा, 0.29। ये हमारा उत्तर आएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ जो आप प्रश्न है देखेंगे तो यहाँ 5.1% है। यहाँ देखेंगे तो दशमलव पहले से लगा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या है यानी कि 5.1, तो उसको वैसे का वैसे हम यहाँ उतार देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रतिशत को हटाएंगे। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में 100 लिखते हैं। तो हमने बटा दे करके और नीचे 100 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्याएं हैं इनको हम नीचे उतारेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 है, तो हम यहाँ 1 को लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी फिलहाल हम दशमलव, यहाँ ये 2 दशमलव है इसको हम नहीं उतारेंगे। अभी हम क्या करते हैं, नीचे हमारा 2 जीरो है, तो नीचे जब 2 जीरो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई से गिनते हुए, क्योंकि यहाँ 5 हमारा इकाई का अंक है, तो हम 5 से गिनते हुए 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो चूंकि 5 हमारा केवल 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो लगा करके इसको हम 2 अंक का बना देंगे। इसके बाद हम इस दशमलव को यहाँ हम नीचे उतार देंगे। तो ये हमारा 5.1% का उत्तर क्या आएगा, 0.051। आइए एक और अंतिम उदाहरण देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है
0.7%। तो इसको भी हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हमारा यहाँ 0.7 है, तो हम यहाँ 0.7 को उतार देते हैं। इसके बाद इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बटा दे करके और नीचे 100 लिखेंगे। तो हमने बटा दे करके नीचे 100 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ऊपर 7 है, तो इस 7 को हम यहाँ उतार देंगे। इसके बाद ये 0 है इकाई पे, तो इस 0 को भी हम यहाँ नीचे उतार देंगे। अब अगर आप देखें तो नीचे हमारा 1 के बाद 2 शून्य है, यानी कि यहाँ बाईं तरफ या कहें कि इकाई से दूसरे अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो चूंकि यहाँ इकाई के बाद केवल एक ही अंक है 0, तो हम क्या करेंगे? एक और 0 लगा करके इसको 2 अंक का बना देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस दशमलव को यहाँ लगा देंगे। तो अब ये हमारा जो प्रश्न था 0.7%, तो इसको दशमलव में बदलने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? 0.007। तो इस प्रकार हम प्रतिशत की संख्या को दशमलव में बदलते हैं। तो आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। प्रश्न है 13% को दशमलव में बदलें। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।